शांति। 21 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। सभी का कल्याण करना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं ना, सभी का कल्याण करना है। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है और साथ साथ में क्या करना है, अशरीरी बनने का भी अभ्यास करना है और साथ में सर्विस भी जरूर करनी है। डबल अंडरलाइन, सर्विस भी जरूर करनी है। प्रश्न है कि इस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कहकर चुप हो जाते हैं। क्या कहते बाबा? कौन सी एक बात पर बाबा ड्रामा की भावी कहकर चुप हो जाते हैं? बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी कर कहां कहां चले जाते हैं, आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं, तो बाप ड्रामा की भावी कहकर चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को ओना रहता है बच्चे कहां किसी नाम रूप में नहीं फंस जाए। माया बहुत विघ्न डालती है, इसीलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं, बाप की याद से विजयी बनना है। माया से डरना नहीं है। बाबा कहते हैं बाप की याद में रहकर क्या करना है, विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है। कौन सी सावधानी मिलती है? मन मना भवो, अर्थात बाप को याद करो। देखो, इस दादा को भी याद नहीं करना है, दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। बाप का फरमान है मुझे याद करो। अभी तुम कितने समझदार बन गए हो, अर्थात तुम नॉलेजफुल बन गए हो। इस नॉलेज से तुमको बहुत उच्च पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो। जितना जितना रोज बाबा की मुरली सुनेंगे, धारण करेंगे, तो बाबा कहते उच्च पद मिलेगा। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है ना, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे। बाबा कहते हैं आत्मा के साथ मन भी शांत हो नहीं सकता। कर्म तो करना ही होता है ना, मन तो घोड़ा है ना। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्म इंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूं, तो आत्मा शरीर अशरीरी हो जाती है। बाबा कहते हैं ऐसे आत्मा बातें करती है। देखो, शरीर थक नहीं जाता है, आत्मा थकती है कर्म इंद्रिय से काम करवा करवा के। तो बाबा कहते हैं कि घड़ी घड़ी तुम मुझे याद करो, अशरीरी बनो, मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी प्रजा बनाएंगे। जितना अशरीरी बनेंगे, सर्विस करेंगे, ये दो चीजों में मेहनत है, तो अपनी प्रजा बनाएंगे। तुम ब्राह्मण अभी ज्ञानी तो आत्मा बने हो, जिनमें 5 विकार प्रवेश है, वो देवता कैसे बन सकते हैं? अगर हमारे में 5 विकार अभी भी है, बाबा कहते योग बल से निकालो, देवता बनना है ना, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे? नर से नारायण बनने के लिए तो अच्छी मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहते तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को जानते हो। उन्होंने ये राज्य कैसे लिया, कैसे लिया, कहां से लिया और किसको जीता? देखो, उन्होंने ये राज्य कैसे लिया? योग बल से लिया ना, बाबा से लिया। कहां से लिया? पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान की याद करते करते बाबा ने जो मुरली सुनाई उससे लिया। और किसको जीता? ये 5 विकारों को जीता। तो तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नरसिंह नारायण
बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। देखो हम कितनी बड़ी कॉलेज में जाते हैं, दुनिया वाले कोई बहुत फेमस कॉलेज में या फेमस स्कूल में जाते हैं तो कितना नशा होता है कि हम ये स्कूल से पढ़ के निकले हैं। और हमको देखो कितना नशा होना चाहिए। तो हम ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी सेंटर से ईश्वरीय ज्ञान लेकर निकले हैं। बाप ने समझाया है ये ब्राह्मण धर्म परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा की 84 जन्मों की कहानी का राज बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि यह चित्र भी मैंने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि कल्प 5000 वर्ष पहले की बात है, यह सब सिद्ध कर कर बताना है। बाबा कहते हैं सतयुग में तो एक अद्वैत धर्म था। अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अद्वैत मतलब एक धर्म था। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। अभी तुम ट्रांसफर होते हो शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान की ओर जाते हो। आत्माओं को अब अपने घर जाना है ना। देखो कितना अच्छी रीति बाबा अपने को समझाते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणिया है। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वो तो देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। देखो जगदम्बा यहाँ है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। अभी तुम ईश्वर की संतान हो तो तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण। कितना सुंदर वर्ड बाबा हमको यूज करते हुए, तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल के बन जाएंगे। यह संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को अगर मालूम पड़ जाए ना तो खुश हो जाए कि हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, क्योंकि अभी तुम्हारी चढ़ती कला है ना। तुम रूहानी ब्राह्मण मुखवंशावली हो। नया नाम बाबा देते हैं, रूहानी ब्राह्मण मुखवंशावली। वो है कुखवंशावली जिस्मानी ब्राह्मण। देखो वो जिस्मानी ब्राह्मण तीर्थों पर जाते, कथा सुनाते। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हो। कितना फर्क है दोनों में, बाबा आज वो समझा रहे। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि ये सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह तो समझते हैं कि हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में है कुरम और तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। बाप सत चित आनंद स्वरूप बीज रूप है और है निराकार। देखो बाबा की महिमा। बाबा सत सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, बीज स्वरूप है और निराकार है। तुमको भी बुद्धि में यह नॉलेज धारण करनी है। देखो नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना होता है। ऐसे नहीं कि कई घर बार छोड़ना है, नहीं, कोई घर बार नहीं छोड़ना है। इसीलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। बाबा कहते हैं ना देह सहित देह के सब संबंध छोड़ इस पुरानी दुनिया का वैराग्य करो तो पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य आता है। यह है बेहद का वैराग्य। देखो सन्यासी लोगों का है हद का वैराग्य, वो रजोगुनी वैराग्य है। हमारा सतो प्रधान सन्यास है। देखो उनका रजो प्रधान सन्यास, हमारा सतो प्रधान। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसीलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा कहते तुमको भी कर्म कर कर
कर्म से फिर न्यारे होकर बाबा को याद करना है। देखो कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाप को याद करते रहो, बाप ही सदगति दाता है। सदगति दाता तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले जो विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप कहते कितनी मेहनत करनी पड़े, कितना होना रहना चाहिए, कहाँ कोई बचिया गुंडों के हाथ में न आ जाए। दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर भी देखो कितने गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं, यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, मायावी विघ्न डालती है, फिर बहुत गुटखा खाते हैं। फिर भी बाप को याद करना पड़े, युद्ध का मैदान है ना। बाबा कहते कितने वर्ष रह पालना ली, फिर बाबा कहते देखो बाबा की पालना ली, फिर शादी कर लेते हैं, आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ड्रामा की भाभी, कहकर चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना, पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना। वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भवो। इतना सुंदर वरदान है। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भवो। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चले तो मूर्छित हो जाए, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मन से सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स लेंगे। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति, ओम शांति।